चैप्टर 5 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ए बी सी, सी ए बी, बी सी ए। तो देखो हम क्या करेंगे, अगर हम इस रो और इस रो को ऐड करें तो क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। फिर क्या करेंगे, ये ए प्लस बी प्लस सी हम कॉमन निकाल के 3 1 बनेंगे और 2 0 बना के एक्सपैंड कर देंगे। देखो कैसे, मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर रो 1 इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तीनों को ऐड कर रहा हूं। तो ये बनेगा, देखो इस रो और इस रो को ऐड कर रहा हूं तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहां पर भी ए प्लस बी प्लस सी और यहां पर भी ए प्लस बी प्लस सी, यहां बनेगा सी ए बी, बी सी ए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा हूं, ये ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लेते हैं। देखो तीनों में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, फिर यहां पर 3 1 बनेंगे और 3 1 2 0 बना के हम इसको एक्सपैंड कर देंगे। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, 0 बनाने हैं 2। तो देखो इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करेंगे तो 1 0, इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करेंगे तो दूसरा 0। तो ऑपरेट, कॉलम 1 और कॉलम 2 को माइनस कर रहे हैं, ऑपरेशन कॉलम 1 पे लगा रहे हैं, कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं और कॉलम 2 और कॉलम 3 को माइनस कर रहे हैं। इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करो, 0 सी माइनस ए बी माइनस सी। इसी तरह फिर इसको 0 ए माइनस बी, सी माइनस ए, 1 बी ए। देखो अब अगला स्टेप क्या करेंगे, 2 0 बन गए ना हमारे पास, अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड कहां से करेंगे, रो 1 से, एक्सपैंड बाय R1। तो देखो क्या आएगा, यहां बनेगा ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो यहां होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये तो 0 है दोनों, तो यहां से करेंगे 1, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये बनेगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। ठीक है, मैंने ये और ये छोड़ा, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पे बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ca। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, ए बी, ये माइनस बी सबसे मल्टीप्लाई करते जाना, माइनस ए बी, फिर इसको इससे माइनस ए सी, पर बाहर वाला माइनस है, प्लस ए सी, फिर इसको इससे माइनस बी स्क्वायर, बाहर है माइनस, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस बी सी और बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस बी सी। तो हमारा आंसर आ गया ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, और ये देखो ये और ये बनेगा माइनस सी ए। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इवैल्यूएट, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है x11 1x1 11x। तो देखो क्या करेंगे, अगर मैं इन तीनों कॉलम्स रोज को ऐड करूं तो ये बनेगा x प्लस 2, है ना, यहां पे भी x प्लस 2 और यहां पे भी x प्लस 2 बनेगा। तो x प्लस 2 कॉमन निकाल के 2 0 बनाएंगे और एक्सपैंड कर देंगे। देखो कैसे, ऑपरेट R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां बनेगा, देखो मैं इस रो को ऐड कर रहा हूं, ये बनेगा x प्लस 2, फिर यहां पर भी x प्लस 2, और ये देखो 1 प्लस 1 2, और यहां भी x प्लस 2 बन जाएगा। यहां भी क्या बन जाएगा, x प्लस 2। ठीक है, और ये बाकी सेम रख दो। अब क्या करो, इस x प्लस 2 को कॉमन निकालो, यहां बचेगा 1 1 1 1x1 1 1x, यहां पे 1 था। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, 2 0 बना के एक्सपैंड कर देंगे इसको। ऑपरेट, इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करेंगे 1 0, इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करेंगे दूसरा 0। C1 माइनस C2, C2 माइनस C3, यहाँ पे C2 पे ऑपरेशन लगाया तो ये बना x प्लस 2, 0 1 माइनस एक्स, 0 0 x माइनस 1 और 1 माइनस एक्स, 1 1 x। अब इसको एक्सपैंड कर दो R1 से, एक्सपैंड बाय R1, तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये बनेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, इसको इससे करोगे 0 आएगा। लेकिन अगर पीछे आंसर देखा जाए, पीछे आंसर है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, ये बाद में लिख रहा हूँ, पहले ये लिख रहा हूँ, इन दोनों में से ना माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, और होल स्क्वायर रहेगा इस पे। अब माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ते तो भी ठीक रहना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हमें इसको इवैल्यूएट करना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो आपको इस रो कॉलम में क्या कॉमन दिख रहा है, इस कॉलम में एक्स स्क्वायर कॉमन है। अब कुछ बच्चे पता है क्या कहेंगे, 0 में तो है ही नहीं कॉमन, क्यों, 0 को हम नहीं लिख सकते 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा ना। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन, यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन फ्रॉम, कहाँ से, कॉलम 1 से, कॉलम 2 से और कॉलम 3 से रिस्पेक्टिवली। तो बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बचेगा 0 वाई वाई, यहाँ बचेगा x 0 x, और यहाँ बचेगा x y 0। अब आप चाहो तो यहाँ से y कॉमन ले सकते हो, यहाँ से y कॉमन ले सकते हो, यहाँ से, एक सेकेंड, ये y y हो गया, ये x x हो गया, ये x y कैसे हुआ, ये मेरे को एक बार देखने दो। यही है, ये z है, फिर ये x स्क्वायर z और ये भी z है, ये ठीक करना, ये मैंने गलत उतारा, ये दोनों z है, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ से x भी कॉमन ले सकते हो, y भी कॉमन ले सकते हो, z भी कॉमन ले सकते हो, लेकिन मैं अब वो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सीधा 2 0 बनाऊंगा, ख़त्म करूँगा। देखो 1 0 है ना यहाँ पे, अगर मैं इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस कर दूँ तो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0, दूसरा 0 आ जाएगा, सीधा एक्सपैंड कर दूंगा। तो क्या करने लगा हूँ, कॉलम 2 और कॉलम 3 को माइनस कर रहा हूँ, इस कॉलम और इस कॉलम को, और ऑपरेशन लगा रहा हूँ कॉलम 2 पे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो कॉलम 1 और कॉलम 3 को हम सेम रखेंगे, करो इसको, इसको माइनस 0 माइनस वाई जेड, और कॉलम 3 को वैसे ही रख दो। अब कॉलम 1 में 2 0 है और रो 1 में 2 0 हैं, तो हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपैंड बाय R1, ये होता है प्लस माइनस प्लस, ये आएगा x, ये कॉलम और ये कॉलम छोड़ दो, वाई जेड, बीच में माइनस होता है, वाई जेड प्लस वाई जेड, वाई जेड प्लस वाई जेड, ये x इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा x क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये बनेगा 2yz, तो आंसर आ जाएगा 2x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ये हो गया हमारा 8th भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 है, इवैल्यूएट, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हमारे पास ये, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, अगर मैं इस कॉलम और इस कॉलम को ऐड करूं तो क्या बनेगा, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आप चेक करो, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे भी यही बनेगा, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इस कॉलम में आ जाएगा, तो ये कॉमन निकाल के 3 1 बनेंगे, 2 0 बना के एक्सपैंड कर देंगे। तो क्या करने जा रहे हैं, कॉलम 1
पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो यहाँ बनेगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर इसको ऐड करो a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर इसको a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये कॉमन निकाल के 3 1 बनेंगे, 2 0 बना के एक्सपैंड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ से a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल लो, 1 1 1 वाई ए प्लस वाई वाई जेड जेड ए प्लस जेड। अब हम क्या करते हैं, 0 बनाने के लिए R1 को R2 से माइनस करते हैं, R2 को R3 से माइनस करते हैं, ऑपरेट। R1 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3। देखो इसको इससे माइनस करेंगे 0, जब आप इसको इससे माइनस करोगे वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a, ऐसा होगा y माइनस ए माइनस वाई, फिर इसको माइनस 0, अब इसको और इसको 0, इसको करोगे a, इसको करोगे a, नहीं माइनस ए है ना, इसको फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी माइनस ए आएगा, 1 वाई ए प्लस वाई, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं। देखो रो 1 में भी 2 0 हैं और कॉलम 1 में भी 2 0 हैं, तो आप कहीं से भी एक्सपैंड कर सकते हो। तो एक्सपैंड बाय, हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं R1 से, देखो प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए, इसके सामने ये और ये छोड़ दो, ये बनेगा 0 प्लस ए, बीच में माइनस होता है इसलिए प्लस ए हो गया, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हमारे पास, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, एक डेल्टा दिया हुआ है और एक डेल्टा 1 दिया हुआ है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। हमें प्रूफ करना है कि दोनों का जो सम है डेल्टा प्लस डेल्टा 1 का सम 0 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर ना 3 1 है, तो हम क्या करेंगे, 2 0 बनाएंगे और एक्सपैंड कर देंगे। तो मैं पहले ऑपरेशन डेल्टा पे लगा रहा हूँ, ऑपरेट। तो क्या करेंगे, इस रो और इस रो को माइनस करेंगे, फिर इस रो और इस रो को माइनस करेंगे, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3। देखो इस रो को और इस रो को माइनस करो, ये हो गया 0 x माइनस वाई, और ये देखो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक सेकेंड मुझे चेक करने दो, ये एक्स स्क्वायर है, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसमें मैंने ये यूज़ किया। फिर इसको इस रो और इस रो को माइनस करो, 0, ये बनेगा y माइनस जेड, फिर यहाँ पर भी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, तो ये बनेगा y माइनस जेड वाई प्लस जेड। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। अब क्या करो, इस रो में देखो x माइनस वाई कॉमन है और यहाँ पे y माइनस जेड कॉमन है, ये बाहर निकालो, x माइनस वाई और y माइनस जेड बाहर आ गया। यहाँ बचेगा 0 0 1, यहाँ बचेगा 1 x प्लस वाई, यहाँ बचेगा 1 y प्लस जेड। देखो मैंने यहाँ से x माइनस वाई कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ से y माइनस जेड, और ये सेम आ जाएगा। अब देखो इस कॉलम में 2 0 हैं, तो इसको एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपैंड बाय C1। ठीक है, तो ये बनेगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड। डिटर्मिनेंट को हम किसी भी कॉलम या रो से एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यहाँ होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये बनेगा 1, इसके सामने ये और ये छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, y प्लस जेड माइनस इसको इससे x प्लस वाई, और ये माइनस जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये आ गया हमारा डेल्टा
ये डेल्टा का आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा 1 का आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेल्टा 1 की वैल्यू लिख रहा हूँ अब 1 1 1 वाई जेड एक्स एक्स वाई जेड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी 3 1 है, तो 2 0 बना के एक्सपैंड कर देते हैं। ऑपरेट C1, ये कॉलम 1 और कॉलम 2 को माइनस कर रहा हूँ, ऑपरेशन लगा रहा हूँ C1 पे, माइनस C2, फिर C2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ और कॉलम 2 और कॉलम 3 को माइनस कर रहा हूँ। ये बनेगा, इसको इससे 0, इसको इससे करो, ये बनेगा वाई जेड माइनस जेड एक्स। इन दोनों में मैं माइनस जेड कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ बचेगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, नहीं ये यहाँ पे आएगा, एक सेकेंड, माइनस जेड एक्स माइनस वाई, फिर इसको इसको माइनस करोगे, ये बनेगा एक्स माइनस वाई। अब इसको और इसको माइनस करो 0, इसको इसको माइनस करोगे, ये बनेगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई। दोनों में माइनस एक्स कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ बचेगा वाई और ये हो जाएगा माइनस जेड, माइनस एक्स वाई माइनस जेड। इसको इसको करोगे वाई माइनस जेड और ये वाला कॉलम सेम रख दो। ठीक है, अब देखो इस कॉलम में x माइनस वाई कॉमन है और इसमें y माइनस जेड कॉमन है, ये बाहर निकालो, यहाँ बचेगा 0 माइनस 1 0 माइनस जेड 1, 0 माइनस एक्स 1, 1 एक्स वाई और z। अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं, देखो यहाँ पे 2 0 है, यहाँ से एक्सपैंड कर देते हैं, तो ये बनेगा, ये हमारी डेल्टा 1 की वैल्यू आ रही है 1, इसको इससे करो, ये बनेगा माइनस जेड प्लस एक्स। अब मैं क्या करूँगा, इनमें से ना माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, माइनस कॉमन निकाल के यहाँ रख रहा हूँ, माइनस जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करो, हमें निकालना था डेल्टा प्लस डेल्टा 1 को 0 प्रूफ करना है। यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू डालो, डेल्टा की वैल्यू आपके सामने, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और डेल्टा 1 की वैल्यू आपके सामने है, माइनस एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अगर आप देखो दोनों सेम है, बीच में इनके माइनस है, तो ये हो जाएगा 0। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है हमारे पास, प्रूफ डैट करना है दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो देखो कैसे करेंगे, आपने ना 11th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3। 11th में नहीं, 9th में क्या फॉर्मूला होता था, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए। ये आपने पढ़ा हुआ है ना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ए प्लस बी प्लस सी। देखो कैसे बनेगा, अगर मैं इस कॉलम और इस कॉलम को ऐड करूं तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी। तो यही करने जा रहा हूं, ऑपरेट कॉलम 1 को कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं और कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर रहा हूं। तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी। देखो जब आप इन तीनों को प्लस करोगे, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये सी सी कैंसिल, बी बी कैंसिल, ए कैंसिल, ये हो जाएगा 0। जब आप इन तीनों को प्लस करोगे, ये देखो क्या बनेगा, 2a बी प्लस बी 2b और प्लस सी प्लस सी 2c है ना, और तीनों में 2 कॉमन है तो ब्रैकेट में ये आ जाएगा और यहाँ पे सेम लिख दो, कॉलम 2 और कॉलम 3 को बिल्कुल सेम लिख दो। ठीक है, अब अगला काम क्या करो, यहां से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालो। ठीक है, तो देखो क्या होगा अगला स्टेप, a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल रहा हूं, यहां बचेगा 1 0 2 बी बी माइनस सी सी प्लस ए सी सी माइनस ए प्लस बी। अब इसको एक्सपैंड करने के लिए कम से कम 2 0 चाहिए है ना, एक 0 है, दूसरा 0 मैं यहां बनाता हूं। कैसे बनेगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा।
तो हमने ऑपरेशन पूरी रो पे लगाना है, इस रो को इस रो से ऑपरेट करना है। देखो कैसे ऑपरेट, ये है R3 माइनस इस रो को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2R1, तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी, पहली दो रो सेम रख दो, 0 b माइनस सी, सी माइनस ए। अब देखो R3 है 2 माइनस 2R1, R1 कितना है 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 0। अब नेक्स्ट R3 है c प्लस ए और R1 देखो कितना b, तो ये हो जाएगा माइनस 2b, तो ये आएगा c प्लस ए माइनस 2b। नेक्स्ट R3 है a प्लस बी और माइनस 2R1, तो ये बनेगा माइनस 2c, तो ये आ गया a प्लस बी माइनस 2c। ठीक है, अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे कॉलम 1 से और हमारा प्रूफ हो जाएगा एक्सपैंड बाय R1, तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी 1, इसको इससे देखो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और इन दोनों को, ठीक है, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ AB प्लस बी स्क्वायर माइनस 2CA, फिर माइनस सी से माइनस CA, एक सेकंड ये 2CB था, माइनस 2CA माइनस BC प्लस 2C स्क्वायर, है ना। फिर माइनस आता है बीच में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ये माइनस सबसे मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, ये बनेगा C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ये बनेगा CA माइनस CA माइनस 2BC, माइनस बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा, इसको इससे माइनस AC, बाहर माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस A स्क्वायर, बाहर माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 2AB और बाहर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब सबसे पहले A स्क्वायर देखो कहाँ पर है, ये A स्क्वायर, फिर B स्क्वायर, ये B स्क्वायर, फिर देखो ये और ये दोनों मिला के क्या बनेगा C स्क्वायर, फिर AB देखो कहाँ पे है, ये और दूसरा AB कहाँ है, ये बनेगा माइनस AB, फिर BC, ये और ये दोनों तो कट गए, ये बनेगा माइनस BC। अब लास्ट CA ढूंढो कहाँ है, ये और ये काट दो, पीछे बचा CA। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये किसका फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है हमारे पास, प्रूफ करना है दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। देखो जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना वैसे ही करेंगे। आप क्या करो, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूं तो ये तीनों प्लस के हो जाएंगे, है ना, और ये माइनस का हो जाएगा। और मैंने अभी आपको इसका फॉर्मूला बताया, a प्लस बी प्लस सी, ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे a प्लस बी प्लस सी। तो देखो अगर मैं इस रो और इस रो को ऐड करूँ, देखो a प्लस बी प्लस सी बन रहा है और यहाँ भी बनेगा। देखो कैसे, ऑपरेट R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो जब आप इसको ऐड करोगे, ये देखो 2 टाइम्स A 2 टाइम्स B 2 टाइम्स C, तो 2 कॉमन निकाल के a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और जब आप इन तीनों को ऐड करोगे, a कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, c कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालना है और 2 0 बना के एक्सपैंड कर देना है। अब यहां से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालो, यहां बचेगा 2 0 1, इस रो से कॉमन निकाला a प्लस बी प्लस सी, c प्लस ए बी माइनस सी बी, ए प्लस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक 0 है हमारे पास, दूसरा यहां बनाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम और इस कॉलम को ऑपरेट करेंगे और इस कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऑपरेट कॉलम 1
कॉलम 1 माइनस 2 टाइम्स कॉलम 3, तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 माइनस 2 0, सी प्लस ए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बनेगा माइनस 2b, फिर a प्लस बी और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, ये बनेगा माइनस 2c। देखो 2 0 बन गए। अब आपने क्या करना है, सिर्फ एक्सपैंड करना है बस, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। एक्सपैंड कहाँ से करना है, 2 0 कहाँ पे है, R1 पे, तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी 1, ये और ये छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये बनेगा सी स्क्वायर माइनस सी ए, फिर इसको इससे ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस 2bc और माइनस प्लस 2ab। अब बाहर होता है माइनस, है ना, तो जो भी साइन आएगा उसको अपोजिट लिखते जाना। इसको इससे करोगे ab, ये हो जाएगा माइनस ab, फिर इसको इससे माइनस ac, बाहर है माइनस तो ये हो जाएगा प्लस ac, फिर इसको इससे b स्क्वायर, बाहर है माइनस, माइनस b स्क्वायर, फिर इसको इससे माइनस, बाहर है माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, फिर इसको इससे, बाहर है माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 2c स्क्वायर, बाहर है माइनस तो प्लस हो जाएगा, है ना। अब देखो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये दोनों मिला के हो जाएंगे सी स्क्वायर, फिर ये ए सी, ये मैंने ठीक लिखा, एक सेकेंड, ये बना था सी स्क्वायर माइनस ए सी, ये ठीक है, ये और ये कैंसिल, फिर ए बी और 2ab कितना बचेगा, प्लस ए बी, ये दोनों भी हो गए। अब ये और ये कैंसिल, प्लस बी सी प्लस ए सी, सारे हो गए। अब क्या करो, इसमें से माइनस कॉमन निकालो, इन सब में से माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये हो गया हमारे 12th का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 टाइम्स दिस डिटर्मिनेंट। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं क्या करना है। आपने ना आंसर के हिसाब से चलना है। सबसे पहले आपको इस रो में चाहिए ए बी सी, तो देखो कैसे बनेगा। अगर मैं इस रो और इस रो पे ऑपरेशन लगाऊं, देखो कैसे, यहां पर मैं लिख रहा हूं ए प्लस बी, इसको माइनस करूं तो माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी माइनस सी, और ये प्लस कर दूं सी प्लस ए, देखो ये बी बी कैंसिल हो जाएगा, सी सी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2a, और 2 कॉमन निकाल के बाहर a आ जाएगा, है ना। तो मैंने क्या बोला, ऑपरेट इस रो को और इस रो को प्लस माइनस कर रहा हूं और इसको प्लस कर रहा हूं, और ऑपरेशन लगा रहा हूं रो 1 पे, रो 1 माइनस रो 2 प्लस रो 3, ठीक है। तो यहां बचेगा 2a। अब जब आप इन तीनों पे ऑपरेशन लगाओगे तो देखो क्या बनेगा, b प्लस सी, ये माइनस कर रहे हैं, माइनस सी माइनस ए, और ये वाली प्लस कर रहे हैं, तो देखो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, b प्लस बी 2b। इसी तरह जब आप इन तीनों पे लगाओगे यहाँ पे 2c आ जाएगा, और ये सेकंड रो और थर्ड रो को सेम रख दो, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करो, यहां से 2 कॉमन निकाल लो, यहां बचेगा ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहां तक आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट रो में आंसर देखो क्या चाहिए, बी सी ए, क्या चाहिए, बी सी ए। तो कैसे बनेगा, देखो नेक्स्ट रो में चाहिए बी सी ए, लेकिन बी सी ए बनाना भी मुश्किल काम है, लेकिन ए बी सी बनाना आसान है ना। क्या बनाना आसान है, ये सी है, सॉरी ये ठीक करना, सी ए बी है, ये है सी ए बी, लेकिन सी ए बी बनाना आसान है। देखो कैसे, अगर मैं इस रो और इस रो को माइनस करूं, यहां बचेगा सी,
इसको इसको माइनस करूँगा, यहाँ बचेगा ए, इसको इसको माइनस करूँगा, यहाँ बचेगा बी, तो ये मिल जाएगा हमें। तो ऑपरेशन क्या लगाने जा रहा हूँ, R3 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R3 माइनस R1, R3 को R1 से माइनस कर रहा हूँ। तो पहली दो रो सेम रख दो, B प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अब इस रो और इस रो को माइनस करो, देखो इसको इससे करेंगे माइनस, ए कैंसिल, सी बचेगा, इसको इसको माइनस करेंगे, ए बचेगा, और इसको इसको माइनस करेंगे, बी बचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रो में देखो क्या चाहिए, सेकंड रो में बी सी ए। तो देखो अगर मैं इस रो और इस रो को माइनस करूं, यहाँ बचेगा सी, ये सी कैंसिल हो जाएगा, बी बचेगा, इसको इसको माइनस करूंगा, सी बचेगा, इसको इसको माइनस करूंगा, ए बचेगा। तो क्या ऑपरेशन यूज करने जा रहा हूं, इस रो और इस रो को माइनस कर रहा हूं, R2 माइनस R3 माइनस R3, तो ये बनेगा 2ABC। इस रो और इस रो को माइनस, सी कैंसिल बी, इसमें ए कैंसिल सी, और इसमें बी कैंसिल ए। तो देखो ये हमारी LHS आ गई, RHS आ गई। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये NCERT का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है। ये मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो अपलोड की हुई है, अगर फिर भी आपको ये क्वेश्चन देखना है तो मैं इसका नीचे लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। लेकिन वहाँ पर ना, यहाँ पर ABC में दिया हुआ है और वहाँ पर XYZ में दिया हुआ है, बस ये फ़र्क है दोनों में, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये हमें प्रूफ करना है दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। अगर मैं इस रो और इस रो को ऐड करूं तो क्या बनता है, चेक करो। देखो यहाँ पर है A माइनस बी माइनस सी, इन दोनों को ऐड करो, 2B प्लस 2C। तो देखो क्या आएगा, A प्लस बी प्लस सी, तो यही तो चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेट R1 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये बनेगा, इन तीनों को ऐड करो तो ये बनेगा A प्लस बी प्लस सी। देखो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ये ठीक करना, ये होगा 2C है ये। ठीक है, अगर हम इन तीनों को ऐड करें 2A प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस 2C, तो देखो क्या बनेगा, A प्लस बी प्लस सी। और इसी तरह अगर आप इन तीनों को भी ऐड करोगे यही बनेगा। अब आपने क्या करना है, अब अगली दो रो को सेम लिख दो, फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या करोगे, A प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल के 3 1 बनेंगे, 2 0 बना के एक्सपैंड कर दो, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, है ना। ऑपरेट, पहले ना ये कॉमन निकाल लो, फिर उसके बाद माइनस करते हैं। A प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालो, 1 1 1, 2B 2C, B माइनस सी माइनस ए, ट्वाइस ऑफ C ट्वाइस ऑफ B, C माइनस ए माइनस बी। अब 3 1 है ना, इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करो, 1 0, इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करो, दूसरा 0। ऑपरेट C1 माइनस C2 माइनस C3। तो देखो क्या आएगा, इसको इससे माइनस 0, इसको इससे माइनस करो, देखो यहां कर रहा हूं 2B माइनस, ये माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 2B माइनस बी प्लस सी प्लस ए। तो ये बनेगा, ये B हो जाएगा, तो ये आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी। फिर इसको इससे माइनस करो, 0। अब इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस, 0, इसको इससे माइनस करोगे, ये बनेगा B माइनस सी माइनस ए माइनस 2B। तो ये बनेगा माइनस A माइनस B माइनस C, माइनस तीनों में कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा A प्लस बी प्लस सी। इसी तरह आप इन तीनों को दोनों को माइनस करोगे, यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और ये कॉलम सेम रख दो। अब देखो इस रो में 2 0 हैं, तो इसको एक्सपैंड कर दो R1 से, एक्सपैंड बाय R1। तो ये बनेगा A प्लस बी प्लस सी 1,
ये और ये छोड़ दो, इसको इससे, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये बनेगा 0, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 0, और ये इससे मल्टीप्लाई होके बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये हो गया हमारे 15 का भी प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, प्रूव डैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 1 है, 2 0 बनाओ और थोड़ा सा सॉल्व करो तो प्रूफ हो जाएगा, और ये भी मिल जाएंगे आपको। देखो कैसे, पहले तो मैं 2 0 बनाता हूँ, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, तो क्या होगा, या एक काम करो, इस बार ना R2 को R1 से माइनस करते हैं और R3 को R2 से माइनस करते हैं, है ना, ऐसा करते हैं। ऑपरेट R1 को R2 से माइनस कर रहा हूं और R2 को R3 से माइनस कर रहा हूं, तो देखो क्या होगा, 1 माइनस 1 0, इसको माइनस करोगे तो ये बनेगा C प्लस ए, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी माइनस सी, एक से नहीं करना, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल, लेकिन ऑपरेशन ये मैंने थोड़ा गलत लिखा, ऑपरेशन ना R2 पे लगाओ और यहाँ पे R3 पे लगाओ, जैसे कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा सही रहेगा। इसको सेम रखो, अब इसको माइनस किया 0, इसको माइनस किया, ये मैंने अभी बताया a माइनस बी। देखो जब आप इसको माइनस करोगे, ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a स्क्वायर, और ये माइनस जो है ना दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं सोचना सिर्फ एक से करोगे, मतलब ऐसा होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होकर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बनेगा, तो पीछे बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोल के मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। फिर इसको माइनस करोगे 0, इसको माइनस करोगे ए कैंसिल, पीछे बचेगा बी माइनस सी, और जब आप इसको माइनस करोगे ए स्क्वायर कैंसिल, पीछे बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को फिर से हम खोल देंगे, ये बनेगा बी प्लस सी बी माइनस सी, ठीक है। देखो इस रो में ए माइनस बी कॉमन और इस रो में बी माइनस सी कॉमन निकालो बाहर, और 2 0 भी बन चुके हैं, तो एक्सपैंड कर देना, अगला स्टेप प्रूफ हो जाएगा। अब देखो इस रो में a माइनस बी कॉमन निकाल रहे हैं, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ से b माइनस सी कॉमन निकाल रहे हैं 1, और यहाँ बचेगा b प्लस सी। अब इसको एक्सपैंड कर दो, देखो यहाँ पर है ना 2 0, एक्सपैंड बाय R1 कॉलम 1, तो ये बनेगा a माइनस बी, b माइनस सी 1, ये और ये छोड़ दो, इसको इससे, ये बनेगा b प्लस सी और ये बनेगा a प्लस बी, लेकिन बीच में माइनस होता है तो माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होकर माइनस a माइनस बी बनेगा। तो देखो यही प्रूफ करना था, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। ये हो गया हमारे 16 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रूफ डैट करना है दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 9 टाइम्स a प्लस बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले हम ना a प्लस बी बनाएंगे, कैसे, या तो आप इन तीनों कॉलम्स को ऐड कर लो या ऐसे ऐड कर लो, जैसे ठीक लगे। देखो जैसे अगर मैं इन तीनों कॉलम्स को रो को ऐड करता हूं तो ये बनेगा a प्लस 2b और ये बनेगा a प्लस बी। तो देखो ये कितने a हैं, ये हैं 3a, और ये कितने b हैं 3b, और तीनों में से 3 कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा। तो क्या करने जा रहा हूं, ऑपरेट R1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये बनेगा, ये क्या बनेगा, ये मैंने अभी बताया 3 टाइम्स a प्लस बी। अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो यहां पे भी यही बनेगा, और अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो यहां पर भी यही बनेगा, और अगली दोनों रो को सेम लिख दो। ठीक है, फिर क्या करो, यहां से 3 और a प्लस बी कॉमन निकालो, यहां पे 3 1 बचेंगे, 2 0 बना के एक्सपैंड कर देंगे,
और हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 3 1 को 2 0 बनाते हैं। इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करेंगे, इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करेंगे। ऑपरेट, कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, फिर कॉलम 2 पे कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ठीक है, इसको इससे माइनस 0, इसको इससे माइनस करोगे 2 भी बचेगा, इसको इससे माइनस करोगे ये बनेगा a प्लस बी माइनस ए माइनस 2b, तो माइनस b बचेगा। इसको इसको माइनस 0, इसको माइनस माइनस b, इसको माइनस 2b, 1a प्लस बी ए। अब आप इसको एक्सपैंड करो, यहाँ पे देखो इसमें 2 0 हैं तो हम एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड बाय r1। एक्सपैंड करने के लिए कम से कम 2 0 होना ज़रूरी है। 1 ये और ये छोड़ दो, 4b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन इनके बीच में माइनस होता है, 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बन गया 3b स्क्वायर। और आप 3 को 3 3 9 लिख दो और प्रूफ हो गया 9a प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। देखो कैसे करेंगे, अगर आप इसके आंसर में देखो, इसके आंसर में क्या दिख रहा है आपको, पहले तो मैंने इसकी LHS ले ली है, ठीक है। अगर आप इसके आंसर में देखो यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर ना a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बनाते हैं। इसको a से मल्टीप्लाई करो, इसको b से, इसको c से, तो देखो मल्टीप्लाई r1 को a से, r2 बाय b और r3 बाय c। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको उसको डिवाइड भी करना होता है, तो ये बनेगा बाहर 1 बाय ए बी सी। ठीक है, तो इसको a से मल्टीप्लाई, ये बनेगा a स्क्वायर ए बी सी, इसको b से b स्क्वायर ए बी सी, इसको c से c स्क्वायर ए बी सी। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, यहाँ से ए बी सी कॉमन निकालो, बाहर आ जाएगा ए बी सी अपॉन ए बी सी, यहाँ बचेगा ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1। इसके बाद अगर आप आंसर में देखो, आंसर में ये देखो यहाँ पर क्या है, 1 1 को C1 में रखा है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो C1 इंटरचेंज C3। जब भी आप 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाता है, तो ये 1 1 इधर आ जाएगा, बीच वाले कॉलम को सेम रखो और ए बी सी को यहाँ ले आओ, कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, अगर आप इसके आंसर में देखो ए बी सी बीच में और ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइड में है, तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। ऑपरेशन लगा रहे हैं C2 इंटरचेंज C3, तो बाहर हो जाएगा प्लस और हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 18 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस वाई, एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो देखो सबसे पहले मैं ये साइड लेता हूं, जेड एक्स वाई, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड 4 एक्स 4 वाई 4। ठीक है, अब हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, पहले इसको इसके इक्वल प्रूफ करेंगे, फिर इसके, फिर इसके। तो अगर आप देखो इसमें सिर्फ आपको इंटरचेंज करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 बार इंटरचेंज करूंगा, पहले इस कॉलम और इस कॉलम को इंटरचेंज करूंगा, C1 इंटरचेंज C3। ठीक है, मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, फिर मैं क्या करूंगा, इसको और इसको इंटरचेंज करूंगा, C2 इंटरचेंज C3। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, 2 बार इंटरचेंज करेंगे तो 2 बार -1 आ जाएगा, तो ये बनेगा -1 का स्क्वायर। देखो पहले इन दोनों को इंटरचेंज किया, ये इधर आएगा, ये ऐसा बनेगा, मैं आपको रफ में बताता हूँ, y वाई स्क्वायर जेड 4 है ना, और यहाँ इसको सेम रखो, x एक्स स्क्वायर वाई एक्स 4
y y4 और इसको इधर ले आओ, ये ऐसा बनेगा, है ना। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ ठीक करना, C1 इंटरचेंज C2 आएगा, तो इन दोनों को इंटरचेंज करके ये बन जाएगा। तो ये बन जाएगा x x² 4 y y² y4 z z² z4। तो ये हमारा पहला प्रूफ हो गया, है ना। अब इसके बाद हमें ये प्रूफ करना है। अगर आप देखो इसमें x² y² z² ऊपर है, तो यहाँ पर हमें रो को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो पहले इस रो और इस रो को इंटरचेंज करेंगे, R1 इंटरचेंज R2, फिर उसके बाद x4 y4 z4 देखो कहाँ पर है, ये नीचे है ना। तो फिर R2 इंटरचेंज R3, तो ये 1 हो जाएगा। और जब दो बार इंटरचेंज करेंगे फिर से आ जाएगा -1 का स्क्वायर। तो इसको इंटरचेंज करो, ये इसको ऊपर चला जाएगा, x4 y4 z4 यहाँ आ जाएगा, नहीं यहाँ पर x² y² आएगा, x² y² z²। फिर हमने इसको इंटरचेंज करना है, यहाँ बनेगा x4 y4 z4 और यहाँ बनेगा x y z। ठीक है, हमारा यहाँ तक प्रूफ हो गया। अब हमें इसके बाद ये प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले आंसर में चाहिए x माइनस वाई, पहले चाहिए x y z। तो आप क्या करो, इस रो में से x कॉमन, इसमें से y, इसमें से z, ये निकालो बाहर। यहाँ बचेगा x x³ 1, यहाँ बनेगा y y³ 1, z z³ 1। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, आपको चाहिए x माइनस वाई और y माइनस जेड। तो मैं क्या करूँगा, इसको इससे माइनस x माइनस वाई बनेगा, इसको इससे माइनस y माइनस जेड बनेगा। यहाँ तक हमारा हो जाएगा। फिर ऑपरेट क्या करने लगा हूँ, R1 C1 को C2 से माइनस और C2 को C3 से माइनस। तो ये बनेगा, ये 1 हो गया था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं। यहां बनेगा x माइनस वाई, यहां देखो क्या बनेगा, x³ माइनस y³। तो x³ माइनस y³ का फॉर्मूला लिख देता हूं, x माइनस वाई x² प्लस एक्स वाई प्लस y²। ठीक है, मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं। तो ये बनेगा x माइनस वाई x² प्लस एक्स वाई प्लस y²। फिर इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस, y माइनस जेड, इसको इससे करेंगे, ये बनेगा y³ माइनस z³। तो इसका भी यही फॉर्मूला लगा दो, y माइनस जेड y² yz और प्लस z²। फिर इसको माइनस 0, फिर इसको माइनस 0 और बाकी कॉलम सेम रख दो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, यहां से x माइनस वाई कॉमन, यहां से y माइनस जेड कॉमन, और फिर उसके बाद हम इसको एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है, यहां तक आ गया। यहां बचेगा 1 x² xy प्लस y² 0, यहां बचेगा 1 y² yz प्लस z² 0 z z³ 1। अगर आप देखो यहां पर इस रो में 3 0 हैं, 2 0 हैं, तो हम इसको एक्सपैंड यहां से करेंगे, एक्सपैंड बाय R3। तो ये बनेगा एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। अब देखो यहां पे होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये बनेगा 1, इसके सामने ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, इसको इससे, ये बनेगा y² प्लस वाई जेड प्लस z² माइनस, ये माइनस इसको इससे करेंगे, माइनस इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, x² माइनस एक्स वाई माइनस y²। ठीक है, ये y² और y² कैंसिल कर दो, ये बन गया एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। देखो इसमें और इसमें मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ a² माइनस b² का, तो यहाँ बनेगा z माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, a माइनस बी ए प्लस बी, और इन दोनों में x y कॉमन, यहाँ बचेगा z माइनस एक्स। अब इसमें और इसमें z माइनस एक्स कॉमन, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब z माइनस एक्स, यहाँ पे बचेगा z
प्लस एक्स प्लस वाई, जिसको मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दूंगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ना हम a माइनस बी और b माइनस सी बनाएंगे। देखो कैसे, अगर मैं इसको और इसको माइनस करूं तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब आप खोलोगे ना तो ये बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी आपको मिलेगा। फिर चाहिए b माइनस सी, तो मैं इसको और इसको माइनस करूं तो जब आप इसको खोलोगे तो b माइनस सी बनेगा। तो मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, ऑपरेट R1 को R2 से माइनस कर रहा हूं और R2 को R3 से माइनस कर रहा हूं। तो देखो क्या होगा, जब आप इसको और इसको माइनस करोगे, देखो मैं यहां पे मैं स्टेप ना डायरेक्टली करूंगा, क्योंकि इतने स्टेप लिखूंगा तो ये क्वेश्चन पता नहीं कब खत्म होगा। तो इन दोनों को माइनस कर रहा हूं, इस रो और इस रो को, तो ये बनेगा b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, यही बनेगा ना। अब आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये a है ये b है, तो सबसे पहले a माइनस बी, a माइनस बी, b ये पूरा है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस सी माइनस ए, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई किया। अगला है a प्लस बी, ये a ये b, b प्लस ए प्लस बी, ये पूरा b। तो देखो इसमें ये और ये कैंसिल, इन दोनों में ना मेरे को चाहिए a माइनस बी, लेकिन आ रहा है b माइनस ए, तो माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का, ठीक है। और इसके साथ बचेगा a प्लस बी प्लस 2c। अब जब इन दोनों को माइनस करेंगे ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, वो बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी। अब इन दोनों को माइनस, ये बनेगा बी सी माइनस सी ए, दोनों में माइनस सी कॉमन निकाल रहा हूं, तो ब्रैकेट में बचेगा ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का, ठीक है। अब आप इसको और इसको माइनस करो, इन दोनों को माइनस करोगे तो ये बनेगा c प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ये ए बी, तो ये बनेगा a माइनस बी, ये b है हमारा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो देखो इन दोनों में से भी माइनस कॉमन, यहां बचेगा b माइनस सी, और यहां पे लिख रहा हूं 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और इन दोनों को माइनस करोगे ये बनेगा b प्लस सी बी माइनस सी, और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये बनेगा सी ए माइनस सी बी, नहीं सी ए माइनस ए बी, तो दोनों में माइनस ए कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में बचेगा b माइनस सी। इससे पता क्या होता है, स्टेप इजी हो जाते हैं करना। अगर आप पूरा पूरा स्टेप लिखोगे ना तो पेपर में तो आपका टाइम ही खत्म हो जाएगा तब तक। अब यहां पर देखो क्या कॉमन है, a माइनस बी और यहां पर b माइनस सी। R1 में से a माइनस बी कॉमन और R2 में से b माइनस सी कॉमन। अब यहां पे जो बच रहा है वो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, माइनस सी, यहां पर बचेगा माइनस ए 2a प्लस बी प्लस सी, यहां बचेगा b प्लस सी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी। यहां तक आ गया। अब इसके बाद देखो आंसर में चाहिए आपको अब c माइनस ए, क्या चाहिए c माइनस ए। तो c माइनस ए देखो कैसे बनेगा, c माइनस ए, अगर मैं, हाँ ये देखो, अगर मैं इस रो और इस रो को माइनस करूं, देखो यहां पे c माइनस ए बनेगा। तो क्या ऑपरेशन लगा रहा हूं, R1 में से R2 माइनस कर रहा हूं, a माइनस बी माइनस सी, इन दोनों को माइनस कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस ए माइनस बी माइनस 2c, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं, 2a प्लस बी प्लस सी। देखो b और b कैंसिल, 2c में से c गए माइनस c, और ये बनेगा a। तो हमें चाहिए c माइनस ए, तो दोनों में माइनस कॉमन निकालो, c माइनस ए हो जाएगा।
जब आप इन दोनों को माइनस करोगे a प्लस बी माइनस सी, तो यहाँ भी a माइनस सी बचेगा, तो माइनस कॉमन निकालो। और जब इन दोनों को माइनस करोगे माइनस सी प्लस ए, तो माइनस कॉमन निकालो, c माइनस ए। और बाकी दोनों रो को सेम लिख दो। अब इस रो में c माइनस ए कॉमन है और हमारे पास 3 माइनस 1 बनेंगे, 2 0 बना के एक्सपैंड कर देंगे। इसके बाद ये c माइनस ए मैंने लिखा नहीं, ये बाहर लिख रहा हूँ c माइनस ए। यहाँ बचेगा -1 और इसको सेम लिख दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 0 बनाने हैं। इसको इससे माइनस करो, एक 0, इसको इससे माइनस करो, दूसरा 0। ऑपरेट C1 माइनस C2 C2 माइनस C3। यहाँ बचेगा a माइनस बी माइनस C माइनस ए। देखो इसको इससे माइनस करोगे 0, इसको इससे माइनस करो, ये बनेगा पहले तो इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, -2a माइनस बी माइनस सी, और माइनस कर रहे हैं -b माइनस सी, तो क्या बचेगा -2a माइनस 2b माइनस 2c। तो इन तीनों में से -2 कॉमन निकालो, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, जब आप इन दोनों को माइनस करोगे, अब सुनना ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर आप लगाओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ आएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी। फिर इसको इससे माइनस करो, ये आ गया 0, इसको इससे करोगे माइनस b प्लस सी प्लस ए, इसको इससे माइनस करोगे सी स्क्वायर माइनस ए बी, -1 माइनस ए बी। एक्सपैंड करने से पहले इस रो में देखो a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, कॉलम में सॉरी, तो ये भी बाहर निकालो। a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालो और इनटू डिटर्मिनेंट यहाँ लिख रहा हूँ 0 -2 a प्लस बी माइनस सी, 0 b प्लस सी प्लस ए, सी स्क्वायर माइनस ये ए बी था, और यहाँ पे 1 माइनस ए बी। अब इसको इसका जो लास्ट स्टेप था ना, मैंने यहाँ पर नए पेज में उतार दिया, वहाँ पे जगह नहीं बची थी, तो अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे। 2 0 देखो कहाँ पे है, 2 0 है R1 पे, तो ये बनेगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी -1। ये रो और ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा -2c स्क्वायर -2ab। ठीक है, माइनस देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a प्लस बी माइनस सी, और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक बन गया, ये बनेगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी। अगला स्टेप क्या करो, ये जो माइनस है ना, ये माइनस इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, ये सारे प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां देखो, इसको a पढ़ो, इसको b पढ़ो, इसको a पढ़ो, इसको b पढ़ो, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो इसको a पढ़ना है, इसको b, इसको a, इसको b, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है यहाँ पे a प्लस बी, ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b है यहाँ पे c। ठीक है, अब क्या करो, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, 2c स्क्वायर में से c स्क्वायर के, ये बचेगा c स्क्वायर, फिर यहाँ बचेगा 2ab। एक सेकेंड, ये माइनस का था, इसमें एक छोटी सी गलती कर दी मैंने। देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2c स्क्वायर प्लस 2ab आना था यहाँ पर, तो जब आपने इसको इससे माइनस से किया तो ये माइनस को आना था, बाकी सारा ठीक है। ठीक है, अब यहाँ इसको खोल दो, ये बनेगा, ये 2c स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया c स्क्वायर। ठीक है, अब ये टर्म बची a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल कर दो। देखो प्रूफ हो गया हमारा,
यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, 20 था शायद, 20 का हो गया प्रूफ।